अब हम पढ़ रहे हैं 3.4। इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 3 नंबर का। ये काफी बार आ चुका। आवायु का रूपांतरण, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखो क्या होता है। या फिर इसको कहेंगे प्रारंभिक संक्रिया। प्रारंभिक संक्रिया, देखो प्रारंभिक रूपांतरण एक वर्ग मैट्रिक्स का ही होगा, या फिर मैं कहूं आवयव का हम रूपांतरण करेंगे। आवयव का क्या करेंगे? रूपांतरण। तो एक वर्ग मैट्रिक्स का होगा, वर्ग मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति स्तंभों की संख्या क्या हो? समान, जैसे 1x1, 2x2 और 3x3। अब आपके जो क्वेश्चन है वो 2x2 के हैं और 3x3 के हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो 2x2 का आता है, कम से कम 2-3 बार ये आ चुका। तो इसको अच्छी तरीके से समझना है। इसके लिए आपको इकाई आवयु याद होना चाहिए। इकाई आवयु की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि इसको हल करने के लिए हम इकाई आवयु की डेफिनेशन काम में लेंगे और उस मैट्रिक्स को काम में लिया जाएगा। उससे पहले आपके पास यदि 2x2 का कोई आवयु है, 2x2 का कोई आवयु है, तो हम उस पर संक्रिया कितने प्रकार से लगा सकते हैं? 4 प्रकार से। 4 प्रकार कैसे होंगे? जैसे कोई आवयु है ए, इसमें 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं। आवयु का रूपांतरण, इसका मतलब ये होता है मैट्रिक्स में अवयवों को बदलना। अब मैट्रिक्स में होता क्या है? मैट्रिक्स में पंक्तियां होती हैं और स्तंभ। पंक्ति और स्तंभों को आपस में रूपांतर करना ही क्या कहलाती है? आपकी प्रारंभिक संक्रिया कहलाती है। अब प्रारंभिक संक्रिया, यदि कोई आवयु 2x2 का है तो उस पर संक्रिया कितने प्रकार से लगा सकते हैं हम? 4 प्रकार से। 4 प्रकार से कैसे लगेगी? हम R1 में भी कोई संक्रिया लगा सकते हैं। R1 का मतलब पहली पंक्ति, R2 का मतलब दूसरी पंक्ति, और इसी प्रकार C1 यानी कि पहले स्तंभ में भी हम संक्रिया लगा सकते हैं और C2 दूसरे स्तंभ में भी हम संक्रिया लगा सकते हैं। यदि आपके पास में कोई आवयु 3x3 का हो, ये 3x3 का आवयु है, इसके अंदर 3 पंक्ति हैं, R1, R2 और R3, C1, C2 और C3। तो इस 3x3 की मैट्रिक्स में हम संक्रिया कितने प्रकार से लगा सकते हैं? 6 प्रकार से। कितने प्रकार से लगा सकते हैं? 6 प्रकार से। आवयु का रूपांतरण, आवयु में पंक्ति स्तंभों को बदलना ही क्या कहलाता है? आवयु का रूपांतरण। इसी को हम कहते हैं प्रारंभिक संक्रिया, आवयु पर संक्रिया। 3x3 का कोई आवयु है, इसके अंदर 3 पंक्ति होती है, 3 स्तंभ, तो कुल कितने प्रकार से संक्रिया लग सकती हैं? 6 प्रकार से। 6 प्रकार का मतलब आप C1 में भी लगा सकते हो, C2, C3, R1, R2, R3 किसी में भी लगा सकते हैं। और यदि आपके पास में कोई 2x2 का आवयु है तो उसमें हम कितने प्रकार से संक्रिया लगा सकते हैं? 4 प्रकार से। 4 प्रकार से क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि उसके अंदर 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होते हैं, और 3x3 में 3 पंक्ति 3 स्तंभ होते हैं, तो उसमें कुल कितने प्रकार से संक्रिया लगा सकते हैं? 6 प्रकार से। ये संक्रिया आपको अच्छी तरीके से सीखनी है, क्योंकि हम 4 पॉइंट जब चौथा चैप्टर पढ़ेंगे 4.2 या 3 में एक ही प्रश्न आपके कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का। और 5 नंबर उसी स्टूडेंट के आएंगे जो ये प्रारंभिक रूपांतरण या आवयु का रूपांतरण सीख जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको एक अदिश गुणन आवयव लिखाया था और काफी बार भी आया था एक क्वेश्चन में। अदिश गुणन आवयव ये होता है किसी आवयु को किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त गुणनफल
अदिश गुणन अवयव कहलाता है। इसका अर्थ यह होता है कि जिस अवयव को आप जिस संख्या से गुणा कर रहे हो तो वह अवयव उस के प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाएगा, प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाएगा। और अवयव में से जब कॉमन लिया जाएगा तो प्रत्येक अवयव में से जो देखेंगे कि समान संख्या कौन सी है वही कॉमन ली जाती है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अवयव का रूपांतरण यानी कि संक्रिया। तो किसी भी अवयव में किसी भी पंक्ति को यानी कि पंक्ति गुणा होगी या फिर स्तंभ को किसी एक संख्या से गुणा किया जा सकता है। 3-4 प्रकार की संक्रिया हैं, एक एक प्रकार आपको अच्छी तरीके से समझनी है। पहली बात तो यही ध्यान रखनी है आपको, यदि आपके पास में कोई अवयव 2x2 का है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें संक्रिया कितने प्रकार से लग सकती है। 2x2 में कितने प्रकार से लग सकती है? 4 प्रकार से, 2 पंक्ति में लगा दो या फिर 2 स्तंभ में। और यदि कोई अवयव 3x3 का है तो उसमें हम कितने प्रकार से संख्या लगा सकते हैं? 6 प्रकार से। 6 प्रकार में 3 पंक्ति में और 3 स्तंभ में। हमारे पास अधिकांश क्वेश्चन आपको 2x2 के मिलेंगे और एग्जाम में भी 2x2 का ही क्वेश्चन आपके आएगा 3 नंबर। तो एक एक को लिखेंगे हम और समझना है। टॉपिक आपका होगा अवयव पर प्रारंभिक संक्रिया या फिर अवयव का रूपांतरण। अवयव का रूपांतरण होता है किसी भी अवयव में पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदलना, पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदलना अवयव का रूपांतरण कहलाता है। अब मैंने आपको ये बता ही दिया, यदि कोई अवयव 2x2 का है तो संक्रिया कितने प्रकार से लगेगी? 4 प्रकार से। ध्यान रख सकते हैं 4 प्रकार से लगा सकते हैं हम। और कोई 3x3 का अवयव है तो उसमें कितने प्रकार से लगा सकते हैं हम? 6 प्रकार से। तब इसके बाद में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे सारणिक, डिटरमाइनेट। तो आपको ध्यान रखेंगे जो 6 प्रकार से संक्रिया आप लगा रहे हो तो जब हम सारणी का मान ज्ञात करेंगे तो उसका मान भी कितने प्रकार से ज्ञात किया जाएगा? 6 प्रकार से। आप पंक्ति स्तंभों को किसी भी प्रकार रख लो, 6 प्रकार में से R1, R2, R3, C1, C2, C3 सभी प्रकार से उसका मान क्या आएगा? हमेशा बराबर आएगा। और जिसका बराबर नहीं आता है इसका मतलब वो मान ज्ञात करना नहीं जानता है। तो ये तो चौथे चैप्टर की बात है, हम बाद में करेंगे। पहले हमको सीखनी है अवयव का रूपांतरण, जिसमें पहली कंडीशन है, पहली संक्रिया होगी किसी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ, कोई अवयव है उसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ को कैसे परस्पर बदला जाता है, यह आपको सीखना है। किसी अवयव में पंक्ति तथा स्तंभों को परस्पर विनिमय या बदलना। अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, किसी भी अवयव में, अब अवयव चाहे 2x2 का हो चाहे 3x3 का हो, पंक्ति और स्तंभों को परस्पर विनिमय करना। विनिमय का मतलब परस्पर बदलना। बदलने पर क्या होगा तो आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। अवयव पर पढ़ रहे हैं हम, किस पर पढ़ रहे हैं? ये का ये जो टॉपिक है, ये की जो गुणधर्म है इसका, ये पहली प्रॉपर्टी है, ऐसी कैसी सारणिक में आएगी। तो देखेंगे इधर कोई अवयव ले लेते हैं। जब हमने अवयव पढ़ा था तो आपको सिखाया था अवयव को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से व्यक्त किया जाता है। तो कैपिटल अक्षर ले लिया हमने, अवयव ए बराबर, पहले 2x2 की बात करेंगे 2-3 क्वेश्चनों में, फिर हम 3x3 की बात करेंगे। जैसे हमने पहला अवयव ले लिया ए, बी, सी और डी, ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। ठीक इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, अवयव ए बराबर, अवयव ए बराबर 2x2 का अवयव लेना है 2, 3, 4 और 5। इसका भी क्रम 2x2 का है। अब हमारा जो टॉपिक है किसी अवयव में, अवयव भी कैसा होना चाहिए? वर्ग अवयव, वर्ग अवयव में ही प्रारंभिक रूपांतरण किया जा सकता है।
इसके लिए पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदलना। पंक्ति और स्तंभों को कैसे बदलते हैं, बदलने के लिए आपको ध्यान रखना है। पंक्तियों को तो कैसे बदलेंगे, पंक्ति को लिखते हैं हम आर से, पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति में बदल सकते हैं, दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति में बदल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ में बदल सकते हैं, दूसरे स्तंभ को पहले स्तंभ में बदल सकते हैं। व्यक्त करने के लिए ध्यान रखेंगे, जैसे पंक्ति किससे लिखते हैं हम आर से, तो लिखने का तरीका संकेत ये होता है R1। R1 का मतलब होता है पहली पंक्ति को हम किस में बदल रहे हैं, R2 में। इसका अर्थ होता है R1 के प्रत्येक अवयव को कहां लिखना है, R2 के पास, और R2 के प्रत्येक अवयव को किस में लिखना है, R1 में। तो आपको जो भी संक्रिया लगानी है वो इस प्रकार लगानी है। संक्रिया को व्यक्त करने के लिए एक तीर के चिन्ह, एक किरण की रेखा है, तीर के चिन्ह के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। इसका अर्थ होता है R1 कहां जा रहा है, R2 के पास, या फिर मैं कहूं R2 कहां जा रहा है, R1 के पास। तो देखेंगे कैसे लगाएंगे हम इसमें लगा रहे हैं हम R1 को बदल रहा हूं मैं किसमें, R2 में। इसका अर्थ होता है R1 के जो अवयव हैं वो आपको कहां लिखने हैं, R2 में, यानी कि पहली पंक्ति के अवयव को लिखना है दूसरी पंक्ति में, या फिर मैं कहूं R2 किसमें आ रहा है, R1 में। तो ये दोनों तरफ तीर के चिन्ह है, इसका मतलब होता है R1 को तो कहां भेजना है, R2 के पास, R2 को कहां भेजना है, R1 के पास। तब आवायु में क्या परिवर्तन होगा, तब आवायु में क्या परिवर्तन होगा, इसका अर्थ ये हो गया R1 के अवयव हैं AB, R2 के अवयव हैं CD, C1 के अवयव हैं AC और C2 के अवयव हैं BD। जब हमने 3.1 शुरू की थी, आवायु की परिभाषा, आवायु का क्रम बताया था, कौन सा अवयव कौन से स्थान पे है, तब मैंने आपसे कहा था आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई हम R1 तो पढ़ रहे हैं, R1 का मतलब पहली पंक्ति है, लेकिन पहली पंक्ति का अवयव कौन कौन से हैं, A और B। अब आपको ये मालूम होना चाहिए A कौन से स्थान पे है और B कौन से स्थान पे है। A की जगह होगी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, और B की जगह होगी, पंक्ति तो पहली चल रही है लेकिन स्तंभ कौन सा आ गया, दूसरा। इसको अच्छी तरह सीखना है, तभी आपके अगला चैप्टर शुरू होगा चौथा, तभी समझ में आएगा, नहीं वहां इसको वापस बताई जाएगी, आवायु को एक बार वापस बताया जाएगा। तो देखो इधर R1 के अवयव है AB, किसमें बदल रहा हूं मैं, R2 में। मैंने लिख रखा है किसी आवायु में पंक्ति तथा स्तंभों को परस्पर बदलना, पंक्ति तथा स्तंभों को परस्पर बदलना, यानी कि पंक्ति को पंक्ति में बदलना है, स्तंभ को स्तंभ में। ऐसे नहीं कर सकते हम, R1 के अवयव हैं उसको स्तंभ की जगह नहीं लिख सकते, R के अवयवों को R में ही लिखेंगे। यदि आपके पास में कोई 3 पंक्ति है तो 3 ही पंक्ति को अवयवों को आप कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिख सकते कि पंक्ति का अवयव को लिख दिया आपने स्तंभ में, या फिर स्तंभ के अवयव को लिख दिया पंक्ति में। पंक्ति पंक्ति में लिखा गया, स्तंभ स्तंभ में लिखा जाएगा। R1 का जा रहा है R2 के पास, R1 के अवयव हैं A और B, इनको लिखना है R2 में, और R2 के अवयवों को कहां लिखना है, R1 में। ये कहलाता है किसी आवायु में 2 पंक्तियों को परस्पर बदलना। आप दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि पंक्ति क्यों बदली है, हम स्तंभों को भी बदल सकते हैं। तब स्तंभों पर संक्रिया कैसे लगेगी, C1 का मतलब पहला स्तंभ को कहां लिखना है, C2 के पास, और C2 को कहां लिखना है, C1 के पास। अब आपको मालूम होना चाहिए C1 का अवयव कौन कौन से हैं, A और C, C2 के B और D। तो C1 वाले जो अवयव हैं, C1 वाले जो अवयव हैं वो कहां लिखा आएंगे, C2 के पास, और C2 के जो अवयव हैं वो कहां लिखा आएंगे, C1 के पास। तब आपके पास में नया अवयव प्राप्त होगा। C1 के अवयव हैं A और C, इसको लिखने हैं C2 के पास, और C2 का अवयव हैं B और D, ये लिखने हैं कहां पर, C1 के पास। हमको उसी क्रम का अवयव प्राप्त होगा 2x2 का। ये तो हो गए 2x2 में पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदलना। 2x2 में पंक्ति स्तंभों को बदलना सबके समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि 3.4 उसी स्टूडेंट के समझ में आएगी जो इन चीजों को याद रख पाएगा।
ये संख्याओं, ये अवयव को जोड़ना, घटाना, गुणा करने का काम नहीं होगा, ये प्रारंभिक रूपांतरण है। संक्रिया कैसे लगाएंगे, लगाने पर आपको पता होना चाहिए। R1 में तो लगा रहे, लेकिन R1 के अवयव कौन कौन से हैं। R1 एक क्षैतिज रेखा होती है और स्तंभ हमेशा ऊर्ध्वाधर। जब हम संक्रिया पढ़ेंगे तो स्टूडेंट गलती क्या करेगा, लिख तो दिया R1 में, संक्रिया लगाएगा स्तंभ में, उल्टा काम करेगा, स्तंभ में लिख देगा तो कहां लगाएगा, पंक्ति में लगाएगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। R1 यानी पंक्ति होती है, वो क्षैतिज रेखा होती है। अब हम एक 3x3 का एग्जांपल ले लेते हैं। अवयु A, मैं बार बार हमेशा अवयु A लिखता हूं, आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि सर और अक्षर नहीं है क्या। मैंने आपसे कहा था अवयु को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर 26 होते हैं, आप किसी को भी यूज में ले सकते हो, हम अधिकांशतः ABC काम में लिए जाते हैं। ये 3x3 का एक वर्ग अवयु है। ठीक है, पहली पंक्ति का अवयव कौन कौन से होंगे, पहली पंक्ति का अवयव है X Y Z, दूसरी पंक्ति का अवयव है A B C, तीसरी पंक्ति का अवयव है P Q R, पहले स्तंभ के अवयव हैं X A और P, दूसरे स्तंभ के अवयव हैं Y B Q, तीसरे स्तंभ के अवयव हैं Z C R। तो देखेंगे इधर पंक्ति और स्तंभों को कैसे बदला जाता है। हमारे पास कितनी पंक्ति थी, यहाँ पर 2, तो हमने कैसे बदल दिया, R1 तो चली गई R2 के पास, R2 आ गया R1 के पास। तो इसमें मैं ये लगा सकता हूं पंक्ति पर संक्रिया, पंक्ति पर संक्रिया। मैं लगा रहा हूं R1 को कहां भेज रहा हूं मैं, R3 पे, और R3 कहां आ रही है, R1 पर। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर R2 आ गया। हमेशा दो पंक्ति दो स्तंभ ही परस्पर बदले जा सकते हैं, चाहे यहाँ पर R1 को R2 की जगह लिख दो, चाहे R2 को R1 की जगह, या फिर R2 को कहां लिख दो, R3 की जगह, और R3 को लिख दो R2 के पास, या फिर आप लगा सकते हो R1 को कहां पर, R2 के पास, R2 कहां लगा सकते हैं हम, R1 के पास। तभी तो मैंने आपसे कहा था किसी अवयव में 3 पंक्ति है 3 स्तंभ है, तो उस पर कितने प्रकार से संक्रिया लग सकती है, 6 प्रकार से। ये तो पंक्ति की संक्रिया हो गई 3, इसी प्रकार स्तंभ की संक्रिया कितनी हो जाएंगी, 3। तो कुल कितने प्रकार से संक्रिया लगा सकते हैं हम, 6 प्रकार से 3x3 के अवयव में। अब कोई सी भी एक संक्रिया लगा लो, जैसे हम लगा रहे हैं R1 का जा रहा है R3 के पास, तो इसका अर्थ हो गया R1 के जितने भी अवयव हैं, R1 के जितने भी अवयव हैं उन सबको कहां लिखना है, आपको R3 में लिखना है। तो R1 का पहला अवयव है X Y Z, R1 का पहला अवयव क्या है, X Y Z। अभी R1 के अवयव हैं 3, इनके स्थान भी मालूम होने चाहिए। जैसे X का स्थान कौन सा है, हमने क्वेश्चन पढ़ा था 3.1 में, ये भी कहा था कि 1 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है। X की जगह होगी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, Y की जगह होगी, पंक्ति तो अभी पहली चल रही है लेकिन स्तंभ कौन सा आ गया, दूसरा, तो ये कहलाता है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये कहलाएगा पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। इन सबका स्थान होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये 11 12 13, ये पंक्ति और स्तंभों की संख्याओं को गिने जाते हैं। हमेशा क्रम लिखेंगे, सबसे पहले पंक्ति बाद में स्तंभ, तो बोलेंगे सबसे पहले पंक्ति बाद में स्तंभ। R1 को कहां लिखना है, R3 के पास। अब आपको मालूम होना चाहिए R1 कौन सी होती है, R2 कौन सी होती है, R3। पंक्ति हमेशा क्षैतिज रेखा का कार्य करती है, आडी रेखा क्षैतिज रेखा का कार्य करेंगी पंक्ति। R1 की जगह क्या लिखना है आपको, R3। R1 के अवयव हैं X Y Z, R3 के हैं P Q R, इनको आपस में एक्सचेंज करने हैं X Y Z और P Q R। R2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो R2 को ऐसे के ऐसे। ठीक है, ये कि ये जो प्रॉपर्टी है ऐसे कैसे सारणिक में काम में आएगी, ये प्रॉपर्टी होती है किसी सारणिक में किन्हीं भी दो पंक्ति दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है,
लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। फिर आप कंफ्यूज होगे, तो अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। आवायु में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आवायु में आपने दो अवयवों को जोड़े तो क्या प्राप्त हुआ? आवायु प्राप्त हुआ। आवायु दो घटाए तब भी क्या प्राप्त हुआ हमको? आवायु प्राप्त हुआ। और दो अवयवों को आपने गुणा किया तब भी हमको क्या प्राप्त हुआ? आवायु। आवायु का मतलब संख्याओं को ओनली रखने का क्या एक व्यवस्थित तरीका होता है, इसका कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता है। चाहे आप अवयवों को जोड़ो घटाओ कुछ भी करो, एक नया अवयव प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो सारणिक आएगी, अगला टॉपिक क्या आएगा? सारणिक। सारणिक सदैव क्या होता है? एक वर्ग अवयव होता है। तो मैंने यही कहा था अवयव का रूपांतरण भी क्या होगा? एक वर्ग अवयव होगा। वर्ग मैट्रिक्स है तभी हम अवयव का रूपांतरण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो सारणिक भी क्या होती है? एक वर्ग अवयव होती है। वर्ग अवयव का मतलब 2x2 की सारणिक हो सकती है और 3x3 की सारणिक हो सकती है। ये नहीं कि कोई अवयव 2x3 का है, अवयव तो ये है लेकिन ये सारणिक नहीं होगी। सारणिक सदैव क्या होगा? एक वर्ग अवयव। और 2x3 है, 3x1 है, कोई 3x4 है, उस पर भी हम अवयव का रूपांतरण नहीं कर सकते। अवयव का रूपांतरण भी कहाँ होगा? एक सदैव वर्ग मैट्रिक्स के अंदर ही होगा। ठीक है ना? ये चीज को बहुत हिसाब से ध्यान रखेंगे। बाद में आप गलती करोगे। और अगला जो चैप्टर होगा वो 6 नंबर का होगा, जिसमें से एक ही क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। जब मैं आपसे ये कहूंगा 5 नंबर उसी स्टूडेंट को मिलेंगे जो अवयव का रूपांतरण सीख जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करना है, ध्यान रखना है। पंक्ति स्तंभ कैसे बदली जाती है? पंक्ति स्तंभ कैसे बदली जाती है? R1 को R2 के पास भेज सकते हैं या फिर R2 को भेज सकते हैं R1 के पास। आप ये नहीं कर सकते, R1 के अवयवों को स्तंभ पर नहीं ले जा सकते। पंक्ति पंक्ति में जाएगी, स्तंभ स्तंभ में जाएगी। जैसे R1 कहां चले गया? R3 के पास। आप स्तंभ में भी संक्रिया लगा सकते हैं। स्तंभ में कैसे लगाएंगे? जैसे ये कोई स्तंभ है C2, इसको कहां लिख रहा हूं मैं? C3 के पास। और C3 वाला स्तंभ है वो कहां जा रहा है? C2 के पास। अब आपको कुछ नहीं करना, ओनली दो चीजों पर ही ध्यान रखना है। C2 को तो भेजना है C3 के पास और C3 कहां आएगा? C2 के पास। तब हम लिख रहे हैं अवयव A बराबर C2 कहां जाएगा? C3। C2 का वे होते हैं Y B Q, C3 के हैं Z C R। इनको आपस में एक्सचेंज कर दो तो C2 की जगह तो आ जाएगा C3 Z C R और C2 का पहुंच जाएगा C3 के पास Y B और Q और C1 ऐसे के ऐसे। ठीक है, ये तो मैंने दो ही संक्रिया लगाई है। अभी कितनी बच गई? 4। ये चारों में से आप कोई सी भी कैसे लगा दो, ये आपको खुद को ध्यान रखना है। ठीक है ना? अब आप कहो कि मैं सारी 6 की 6 बताऊं, तब भी बात एक ही है। मैंने यहाँ 2 बता दी तब भी बात ही एक ही रहेंगी। तो ये तो था 2x2 में दो पंक्ति दो स्तंभों को परस्पर बदलना। दो पंक्ति दो स्तंभों को परस्पर बदलना समझ में आ गया होगा सबके? तो इसको तो नोट कर लेंगे आप, ठीक है ना? इसको नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे मैंने क्या क्या कहा है। आपको जो टॉपिक लिख रहा है उसी को ध्यान रखेंगे। किसी अवयव पंक्ति स्तंभों को बदलना, पंक्ति पंक्ति में बदली जाएगी, स्तंभ स्तंभ में बदला जाएगा। तो सभी स्टूडेंट इसको नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि हम संक्रिया दूसरी किस प्रकार लगा सकते हैं। नोट कर लो इसको सभी। नोट कर लिया ना सबने? अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा, अगली जो प्रॉपर्टी होगी वो देखो क्या है। एक मैंने आपको लिखाया था अदिश गुणन अवयव। ये कंफ्यूज होने का काम है, जो मैं पहले ही बता रहा हूं। आप हाँ कंफ्यूज होगे। ये कि ये चीजें आपको चौथे चैप्टर में लिखवाऊंगा मैं, और फिर भी यही कहूंगा कि आप ये बातें ध्यान रखनी है, नहीं आप क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। कर तो दोगे लेकिन गलती करोगे, तो उस गलती को मैं पहले बता रहा हूं, गलती आप कहां कर सकते हो। एक लिखाया था मैंने अदिश गुणन अवयव। अदिश गुणन अवयव ये होता है, इसको भी समझ लो वापिस। अदिश गुणन अवयव ये होता है, जैसे कोई अवयव है 2x3 का या 2x2 का, किसी भी क्रम का हो सकता है अदिश गुणन अवयव। तो
अब इसको किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए, किसी अशून्य संख्या से। जैसे मैंने इसको 3a से गुणा कर दिया, तो ये वाला अवयव भी किससे गुणा होगा, 3 से ही गुणा होगा। तो इसका अर्थ ये होता है जो अवयव के अंदर जितने भी अवयव हैं, अवयव का प्रत्येक अवयव उस संख्या से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो ये तो हो जाएंगे कितने, 3 दूनी 6, 9, 12 और 15। अब जब अवयव में से कॉमन लिया जाएगा, अवयव में से क्या लिया जाएगा, कॉमन। तो अवयव के प्रत्येक अवयव में से देखो उसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन आ रही है। ये नहीं कि पहली पंक्ति में से ले लिया, ये सारा काम सिस्टम चलेगा कहाँ, सारणिक में। सारणिक में से किसी एक पंक्ति में से कॉमन निकाला जा सकता है, या किसी एक स्तंभ में से भी कॉमन निकाला जा सकता है। और जो सारणिक है वही तो प्रारंभिक रूपांतरण है, क्योंकि सारणिक सदैव एक वर्ग अवयव होता है, और जो अवयव का रूपांतरण है ये भी क्या होता है, एक वर्ग अवयव ही होता है। तो इसमें देखेंगे, लिख रहे हूं मैं दूसरी प्रॉपर्टी, किसी अवयव में किसी अवयव में पंक्ति तथा स्तंभ, किसी अवयव में पंक्ति तथा स्तंभ को किसी अशून्य संख्या से गुणा करना। किसी अवयव में पंक्ति और स्तंभ को, कोई भी अवयव है, अवयव ध्यान रखना है, अवयव का रूपांतरण 2x2 या 3x3 का ही होगा, ठीक है ना। संक्रिया लगेगी ओनली 2x2 में या फिर 3x3 में। पंक्ति और स्तंभ को, अब पंक्ति 2x2 की पंक्ति है, 2x2 का कोई अवयव है तो उसके अंदर 2 पंक्ति होंगी, 2 स्तंभ होंगे। और 3x3 का कोई अवयव है तो उसके अंदर 3 पंक्ति और 3 स्तंभ होंगे। तो मैंने लिख दिया किसी अवयव, अवयव कोई सा भी हो सकता है, कोई सा का मतलब ये नहीं कि 2x3 का होगा। अवयव क्या होगा, एक सदैव वर्ग अवयव। पंक्ति तथा स्तंभों को किसी अशून्य संख्या से गुणा करना। अशून्य का मतलब किसी भी अचर राशि से गुणा कर सकते हो आप, 2, 3, 4, जैसे अदिश गुणन में गुणा किया था, ठीक उसी प्रकार। अब इसको समझेंगे कैसे, देखेंगे इधर आप, पहले हम 2x2 का अवयव ले लेते हैं, कोई सा भी अवयव a बराबर 2, 3, 4, 5, ये 2x2 का अवयव है। अब इसको हम व्यक्त कैसे करते हैं, व्यक्त कैसे करते हैं, जैसे किसी पंक्ति को गुणा करना है तो पंक्ति को हम आई से तो लिखते हैं, तो आई पंक्ति को गुणा करूंगा मैं, पंक्ति को किससे गुणा कर रहा हूं, किसी अचर संख्या। जैसे मैंने किससे गुणा कर दिया, k से गुणा कर दिया, किससे गुणा कर दिया, k से। इसका अर्थ हो गया आई भी जो पंक्ति है, अब आई को मैं कोई सी नंबर दे सकता हूं, पहली पंक्ति दे सकता हूं, दूसरी, तीसरी। आई भी पंक्ति किससे गुणा कर रहा हूं मैं, k से। इसका अर्थ यह है केवल आई भी पंक्ति ही किससे गुणा होगी, k से गुणा होगी। यदि मैं इसको ऐसे लिखता हूं, R1 पंक्ति कौन सी दे दी मैंने उसको, R1 को मैं गुणा कर रहा हूं किससे, जैसे मैं 3 से गुणा कर रहा हूं। किसी भी अशून्य संख्या से कर सकते हैं, अशून्य का मतलब 0 से गुणा नहीं कर सकते, बाकी आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो। और जो गुणा की प्रॉपर्टी होगी वो सेम किसकी प्रॉपर्टी होगी, भाग की। जैसे मैं गुणा किसी पंक्ति को कर सकता हूं, किसी एक पंक्ति एक स्तंभ को, ठीक इसी प्रकार उसी पंक्ति उसी स्तंभ में मैं किसी अशून्य संख्या का भाग दे सकता हूं। तो देखेंगे इधर R1 का मतलब पहली पंक्ति किससे गुणा हो रही है, 3 से। इसका अर्थ ये हो गया R1 का जो अवयव है उसको आपको केवल किससे गुणा करना है, 3 से, पूरे अवयव में। तब अवयव A बराबर 2x2 तो देखेंगे R1 किससे गुणा हो रहा है, 3 से। केवल R1 को 3 से गुणा कर दो। अब मैंने कहा था R1 आपको मालूम होना चाहिए कौन सी होती है, पंक्ति हमेशा क्षैतिज रेखा का काम करेगी। आपने लिख तो ये दिया, लेकिन कुछ स्टूडेंट स्तंभ को गुणा कर देंगे।
तो R1 ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ। ये याद रखने के लिए लिखा जा रहा है, ये नहीं कि इसको हर अवयव में लिखोगे आप। इससे गुणा होगा 3 से, 3 दूनी 6। किससे गुणा होगा? ये भी 3 से, 3 3 9। बाकी दूसरी पंक्ति ऐसे के ऐसे रहेगी। ये कहलाता है किसी अवयव में किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ को किसी अशून्य संख्या से गुणा करना। ये तो हमने R1 को गुणा कर दिया। अब कोई कह रहा है मैं तो C2 को गुणा करूंगा, तो C2 को गुणा कर लो। ये लो C2 में संक्रिया लग रही है। अब आपको C2 किससे गुणा करना है? जैसे मुझको इससे गुणा करना है -2 से। -2 से दिमाग में ये भी नहीं आना चाहिए कि प्लस वाली संख्या से गुणा कर सकते हैं। शून्य से नहीं कर सकते, बाकी किसी से भी गुणा कर सकते हो आप, और किसी भी संख्या का भाग दे सकते हो। तो C2 को लगाएंगे हम संक्रिया, तब अवयव A। अब आपको पता होना चाहिए C2 क्या है। C2 के अवयव हैं 3 और 6, तो C2 पर ही लगा दो आप। तो C2 किससे गुणा करना है? -2 से। तो ये हो गया -6, ये हो गए -10, और C1 ऐसे के ऐसे। C1 आपका ऐसे के ऐसे आएगा। ये तो थी किसकी बात? 2x2 की। 2x2 का सीख जाओगे तो 3x3 में तो क्या होगा? पंक्तियों की संख्याएं तो बढ़ेंगी, और जब पंक्तियों की संख्या बढ़ गई तो पंक्तियों में क्या बढ़ जाएंगे? अवयव भी बढ़ जाएंगे। जैसे 3x3 का ले लेते हैं हम। अवयव A बराबर ये 3x3 का अवयव है। इसके अंदर कितने अवयव हैं? टोटल 9, और 9 अवयव होने के बाद में इसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ है। आप किसी भी पंक्ति किसी स्तंभ को आप किसी अशून्य संख्या से गुणा कर सकते हो, और गुणा के साथ साथ उसमें भाग भी दे सकते हो। तो अब हम गुणा करते हैं। गुणा करने के लिए R2 में लगा देते हैं। R2 में भाग देंगे हम, भागने गुणा देंगे किससे? 5। R2 का मतलब दूसरी पंक्ति किससे गुणा करना है? 5 से गुणा करना है। तब A बराबर ओनली केवल दूसरी पंक्ति को ही 5 से गुणा करना है। दूसरी पंक्ति है आपकी 4 5 6, 5 से गुणा कर दो। ये हो गई 20, ये हो गई 25, और ये हो गई 30। R1 ऐसे के ऐसे, और R2 भी ऐसे के ऐसे। अब जैसे R2 में लगाइए वैसे C1 में भी लगा सकते हैं, C2 में भी लगा सकते हैं, किसी में भी लगा सकते हैं। जैसे मैं C3 में लगा देता हूं। C3 में मुझको लगानी है, C3 का मतलब दूसरा स्तंभ। C3 में लगानी है, किससे गुणा करूंगा मैं? C2 उस 2 से। किससे गुणा करूंगा? 2 से। तो देखो 2 से गुणा कैसे करेंगे? इसी अवयव में लगा दो, चाहे इसमें लगा दो, किसी में भी लगा सकते हैं। जैसे मैं इसी में लगा रहा हूं। C2 किससे गुणा होगा? C3 किससे गुणा होगा? 2 से। तो ये आपका C3 है, इसको 2 से गुणा करना है। ये हो गई 6, ये हो गई 3 दूनी 60, ये 9 दूनी 18। हो गया C3 गुणा। तो आपका C1 ऐसे कैसे आएगा, और C2 भी ऐसे के ऐसे। संक्रिया लगाते वक्त ये ध्यान रखना है कि पंक्ति में है तो पंक्ति में लगानी है, स्तंभ है तो स्तंभ में, गड़बड़ नहीं करनी है। तो ये हो गया आपको किसी अवयव में किसी पंक्ति स्तंभों को किसी अशून्य संख्या से गुणा करना। तो इसको नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, किसी अवयव में 2 पंक्ति और 2 स्तंभों को जोड़ना या घटाना। ठीक है, ये तो गुणा का हो गया। जैसे मैंने गुणा किया ना वैसे के वैसे भाग देंगे। जैसे C2 किससे गुणा किया है? -2 से। तो एक एग्जांपल बता देता हूं। C2 में किसका भाग देंगे हम? -1/2 का। इसका अर्थ हो जाता है C2 में आपको किसका भाग देना है? -2 का भाग देना है। जैसे गुणा किया एज इट इज भाग का काम होगा। जैसे जोड़ते हैं ना वैसे घटाते हैं, तो भाग तो वैसे भी कम ही काम में आएगा। अब हमारा जो तीसरी प्रॉपर्टी है, किसी अवयव में
किसी अवयव में पंक्ति तथा स्तंभों को परस्पर जोड़ना या घटाना। इस काम को अच्छी तरीके से सीखना है। तीन प्रॉपर्टी हो गई। यदि आप तीनों अच्छी तरीके से समझ में आएंगी तब ही क्वेश्चन हल कर सकते हो, अन्यथा क्वेश्चन आपसे हल नहीं होगा। किसी अवयव में पंक्ति स्तंभों को परस्पर जोड़ना। अब जोड़ने के लिए तो कम से कम कितनी संख्याओं की आवश्यकता होती है? 2 की। तो ठीक इसी प्रकार पंक्ति स्तंभ को भी हम जोड़ेंगे तो कम से कम कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी? 2 पंक्ति। या फिर कितने स्तंभ की आवश्यकता होगी? 2 स्तंभ की। तो एक 2 क्रॉस 2 का ले सकते हैं, एक 3 क्रॉस 3 का। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, अवयव ए बराबर ठीक है। अब संक्रिया कैसे लगेगी? संक्रिया कैसे लगेगी? जैसे संक्रिया में किसमें लगा रहा हूं? R1 में लगा रहा हूं। किसमें लगा रहा हूं मैं संक्रिया? R1 में। ये 2 क्रॉस 2 का अवयव है तो इस पर संक्रिया कितने लगा सकता हूं मैं? 4 लगा सकता हूं। कितने लगा सकता हूं? 4। अब चारों कौन कौन सी होंगी? जैसे हमारा टॉपिक है पंक्ति स्तंभों को परस्पर जोड़ना, मैं किसमें संक्रिया लगा रहा हूं? R1 में। तो सबसे पहले R1 ही लिखी जाएगी। सबसे पहले क्या लिखी जाएगी? R1। R1 में क्या जोड़ रहा हूं मैं? R2। आपकी बार संक्रिया किसमें लगा रहा हूं मैं? R2 में। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? R2 ही लिखूंगा। उसमें क्या जोड़ सकता हूं मैं? R1। जब C1 की बारी आ गई तो सबसे पहले C1 प्लस C2, या फिर C2 की बारी आ जाती है तो C2 प्लस C1। इस प्रकार हम 4 संक्रिया लगा सकते हैं। अब चारों को चाहे आप जोड़ो और चाहे घटाओ और चाहे आप किसी भी अवयव से गुणा करो, ठीक है ना? तो देखेंगे इधर, पहले हम जोड़ रहे हैं। संक्रिया कैसे लगेगी? हमारी संक्रिया कौन सी सहयोगी, आपको खुद को पहचाननी है। जैसे संक्रिया में लगा रहा हूं R1 में, तो सबसे पहले R1 ही लिखनी है। सबसे पहले क्या लिखनी है? R1। R1 में क्या जोड़ना है आपको? R2। अब R1 पहली क्षैतिज रेखा हो गई, R2 दूसरी क्षैतिज रेखा हो गई। स्टूडेंट लिख तो ये दिया, लेकिन वो जोड़ने में क्या कर देता है? स्तंभों को जोड़ देगा। अब जैसे ये आपकी R1 है और ये आपकी क्या है? R2। तो R1 R2 ऐसे तो जुड़ेंगे, R1 के अवयव किसमें जाके जुड़ेंगे? R2 में जुड़ेंगे। और स्टूडेंट क्या करेगा? लिख तो देगा, ये ऐसे जोड़ देगा। 2 प्लस 3, ये तो स्तंभ का काम कर रहा है। तब अवयव ए क्या प्राप्त होगा हमारे को? R1। आप तो इसको ध्यान रखेंगे आपने क्या लिखा है। R1 का पहला अवयव है 2, R2 का भी पहला अवयव है 4। कितने हो गए? 6। R1 किसमें जुड़ रहा है? R2 में। ठीक इसी प्रकार अगला अवयव 3 प्लस 5 8। R2 ऐसे के ऐसे ही रहेगा। विशेष तौर पर ध्यान रखना अवयव को जोड़ना, क्योंकि 4.3 आएगा। मैंने काफी बार रिपीट कर दिया। एक ही क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, वैसे अथवा में भी आएगा उसके में। तब वहां पर 3-3 अवयव आएंगे, 3-3 मैट्रिक्स और 3-3 पंक्ति होंगी, 3-3 स्तंभ होंगे। आपके पास है कितने स्तंभ की बात कर रहा हूं? पहले मैं ओनली 2 की। जैसे मैंने जोड़ा है वैसे मैं घटा भी सकता हूं। जैसे मैं घटाने की संक्रिया लिखता हूं, R1 में संक्रिया लग रही है तो पहले R1 ही लिखोगे। अब आप क्या जोड़ते हो क्या घटाते हो ये बाद का काम है। R1 में से क्या घटा दिया मैंने? R2। अब देखो घटाने पर क्या फर्क पड़ता है। R1 के अवयव हैं 2 3, R2 के हैं 4 5। R1 में से क्या घटाना है? R2। R1 का पहला अवयव है 2, R2 का पहला अवयव क्या है? 4। पहला पहले अवयव में से घटेगा दूसरे, दूसरे में घटेगा तीसरा, तीसरे में से घटेगा। तो 2 में से 4 गए तो कितने बचेंगे भाई? -2। चिन्हों का विशेष ध्यान रखोगे। ठीक इसी प्रकार R1 का पहला अवयव क्या है? 3, और R2 का भी दूसरा अवयव क्या है? 5। R1 का दूसरा अवयव 3, R2 का दूसरा अवयव 5। यहां भी कितने बचेंगे? -2।
ठीक है, ये तो जोड़ने की और घटाने की बात हो गई। अब हम 3 क्रॉस 3 का ले सकते हैं एक एग्जाम्पल। पहले स्तंभ में लगा लो संक्रिया, C2 में संक्रिया लगा रहा हूं C2 प्लस C1। जिसमें संक्रिया आप लगा रहे हो उसी को सबसे पहले लिखोगे, ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तब आवायु A बराबर क्या प्राप्त होगा, C2 को किसमें जोड़ रहा हूं मैं, C1 में। C2 का अवयव है 3 और 5, जाके जोड़ेंगे किसमें, C1 में। ठीक है, तो C2 प्लस C1 हो जाएगा, ये 5 हो गया और ये हो गए 9। C1 ऐसे के ऐसे जोड़ने की, जैसे जोड़ा है वैसे हम घटा भी सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे 3 क्रॉस 3 का एक एग्जाम्पल, क्योंकि 3 क्रॉस 3 में 3 पंक्ति हो जाएंगी, 3 स्तंभ हो जाएंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये लो भाई 3 क्रॉस 3 का हो गया। इसमें संक्रिया कितने प्रकार से बताई थी मैंने, 6 प्रकार से, क्योंकि 3 स्तंभ में लगेंगे, 3 पंक्ति में लगेंगे। अब आप किसी में लगा सकते हो, ये आप संक्रिया किसी में भी लगा सकते हो। जैसे मैं लगा रहा हूं किसमें, R1 में लगा रहा हूं, किसमें लगा रहा हूं, R1 में। R1 में क्या लगा रहा हूं मैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब हो गया तीनों पंक्ति का अवयवों को आपको जोड़ने हैं। अब ये पता होना चाहिए पंक्ति कौन सी होती है, क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज अवयव जोड़ेंगे। पहला अवयव पहले में जुड़ेगा, दूसरा अवयव दूसरे में जुड़ेगा, तीसरा अवयव तीसरे में जुड़ेगा। तो देखेंगे R1 का पहला अवयव है 2, R2 का पहला अवयव है 1 और R3 का पहला अवयव है 0। ऐसे तो जुड़ेंगे, ये पूरा R1 किसमें जुड़ेगा, R2 किसमें जुड़ेगा, R3 में से 2 प्लस 1 और 0, कितने हो गए, 3। इधर 3 और 3 6, 1 गया तो 5, इधर 2 प्लस 0 4 2 6, ये हमने R1 में जोड़ दिए। बाकी अवयव ऐसे के ऐसे। ठीक है, स्तंभ भी जोड़ सकते हैं, जरूर नहीं कि R1 में लगाएं, मैं तो C2 में लगाऊंगा तो C2 में लगा दो। तो जिसमें लगा रहे उसी को पहले लगेंगे C2 प्लस C1 प्लस C3। तब आवायु A बराबर, तो देखेंगे C2 है आपका, C2 अवयव है 3 माइनस 1 3। C2 कहां जुड़ेगा, C1 में, C1 कहां जुड़ेगा, C3 में। 3 और 2 5, लिखना क्या है, C2 में। इधर 1 माइनस 1 0 ओनली 2, इधर 0 3 4, कितने हो गए, 7। C1 ऐसे के ऐसे और C3 भी ऐसे के ऐसे। ये थे आपकी किसी आयु में कोई सी भी पंक्ति और कोई से भी स्तंभ को आपस में कैसे जोड़ेंगे और हम कैसे घटाएंगे। अब हम पढ़ेंगे, इसको नोट कर लो पहले सभी स्टूडेंट, इसको नोट कर लो, नोट करेंगे इसको। तीनों प्रॉपर्टी लिखा दी मैंने, प्रारंभिक संक्रियाओं पर आवायु का रूपांतरण। तीनों प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए कल, और ये याद होंगी तभी हम इनकी सहायता से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। इसके बाद एक प्रॉपर्टी ये भी है, छोटी सी है, बता देता हूं मैं। किसी आयु में किसी पंक्ति, किसी स्तंभ को गुणा करके जोड़ना या घटाना, वैसे इसी में आ जाएगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कोई आयु है A, 2 क्रॉस 2 का,
जैसे संक्रिया लग गई R1 प्लस 2R2, अच्छी तरीके से समझेंगे। संक्रिया ऐसी ज्यादा लगेंगे, डायरेक्ट जोड़ने की नहीं लगेगी ना डायरेक्ट घटाने की लगेगी। संक्रिया लगेगी आपको किसी पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति से गुणा करके जोड़ना या घटाना, जोड़ना या घटाना। जैसे ये हमने संक्रिया लगा दी, R1 में संक्रिया लग रही है, जिसमें संक्रिया लग रही है सबसे पहले वो लिखी जाएगी, फिर आप क्या करते हो वो बाद में लिखेंगे, जोड़ते हो घटाते हो, किससे गुणा करते हो ये बात का काम है, वो इधर देखेंगे सब। हाँ भाई, R1 जुड़ रहा है R2 के किससे गुणा करके, 2 से। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, तो बताओ R2 का पहला अवयव क्या है, 2। फिर R1 का पहला अवयव है 2 और R2 का भी पहला अवयव क्या है, 4। लेकिन R2 पहले किससे गुणा हो रहा है, 2 से, तो R1 इसका अर्थ है 2 प्लस R2 किससे गुणा होगा, 2 से। 2 चौक कितने हो गए, 8, तब कितने आएंगे यहाँ, 10। ठीक इसी प्रकार जैसे पहले अवयव के लिए किया है वैसी चीज ऐसे कैसे दूसरे अवयव के लिए करना है। हमारे पास R1 का दूसरा अवयव है 3, R2 का दूसरा अवयव है 5, लेकिन पहले किससे गुणा होगा, 2 से। 10 और 3 13, ये आ गए 4 और ये 5। अब घटाने की बारी आती है तो हम घटा देंगे, ये लोग, ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अगली संक्रिया लगा लेते हैं, तो इसी में लिख देते हैं हम, देखेंगे। R1 का पहला अवयव है 2, R2 का पहला अवयव है 4 दूनी 8, तो 2 माइनस 8 माइनस के 6। ठीक इसी प्रकार R1 का दूसरा अवयव है 3, R2 का दूसरा अवयव है 5 दूनी 10 माइनस 3 माइनस के 7। तो ये है आपका किसी पंक्ति, किसी अवयव में किसी पंक्ति तथा स्तंभ को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ना या घटाना, किसी संख्या से जोड़ना या घटाना। ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए जो मैंने नोट करवाई है। ये यदि आपके क्लियर होंगी तभी हम 3.4 के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। और क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि हमको संक्रिया कैसे लगानी है। और इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह की परिभाषा लिखाई थी मैंने। यदि किसी वर्ग आव्यूह में, वर्ग आव्यूह का मतलब पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या हो, 1 1 1 हो। जैसे आपको ये अवयव दे दिया और इसको यूज में लेते हुए प्रारंभिक संक्रिया लगाएंगे। ये कब होगा, जब आपको ये चारों प्रॉपर्टियां क्या हो जाएंगी, अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। ठीक है ना, तो आपको इनको अच्छी तरीके से पढ़ना है, बाकी की बातें हम कल करेंगे। कल क्लास लेने से